dear student, welcome to AEC Plus digital platform of advanced engineering classes. I hope आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आपकी प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए AEC Plus लेकर आया है आगाज सीरीज। इसमें हम लोग देखने वाले हैं TCS ऑल ओवर इंडिया जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवा चुकी है, हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करके एक सीरीज क्लब कर दिया है जिसका नाम है आगाज। अगर आप TCS से ज्यादा परेशान है, TCS फोबिया है, TCS का क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने सारे मेहनत कर लिए हैं, इस सीरीज से आपको पूरे हेल्प होने वाला है। आपका काम है बस कंटिन्यूटी बना के रखिए और साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। इससे आपको 2024 में कोई भी एग्जाम अगर आप टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो SSC जेई हो, RRB जेई हो या कोई भी स्टेट ए जेई हो, आपको बहुत हेल्प होने वाला है। ओके, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप क्या है कि शॉर्ट नोट्स पढ़ के आ रहे हैं और उसके बाद यहाँ प्रैक्टिस सेशन में आ रहे हैं। ठीक है, चलिए लास्ट सेशन में हम लोगों ने 2 सेशन कंप्लीट कर लिए थे। आज आपका थर्ड क्लास है। कौन सा थर्ड क्लास आपका होने वाला है, जिसमें हम लोग देख रहे थे सर बेसिक ऑफ रेलवे देख रहे थे और रेल ज्वाइंट के बारे में देख रहे थे। उसी के आगे हम लोग बढ़ाते हैं। आज का आपका थर्ड लेक्चर है। स्टार्ट करते हैं आज का थर्ड लेक्चर का 21st क्वेश्चन। क्या बोलता है देखते हैं। द रेल सेक्शन विच इज नॉट यूज्ड ऑन इंडियन ब्रॉड गेज ट्रैक इज। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा रेल सेक्शन में, कौन सा जो रेल सेक्शन गिवन है आपका ब्रॉड गेज ट्रैक में यूज नहीं होता है। डिफरेंट दिया हुआ है आपका 40R दिया हुआ, 50R दिया हुआ, 30R दिया हुआ, आपका 20R दिया हुआ है। इसको हम लोग समझते हैं, इस आपका टेबल से समझते हैं। जो आपका जो है क्या है कि जो ब्रॉड गेज है, मीटर गेज है, नैरो गेज है, इसको हम लोग क्या टाइप्स में और वेट पर यूनिट लेंथ में, जो आर है ना, आपको कहीं कहीं एमआर भी मिलेगा। क्या एमआर भी मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो आपका इसको डिफाइन करने का तरीका है, वेट पर यूनिट लेंथ में डिफाइन करते हैं, यानी कि पर मीटर में कितना केजी है उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, ब्रॉड गेज को 3 में डिवाइड किया गया, 60R, 52R और 45R, जिसका आपका वेट पर यूनिट लेंथ कितना है सर, जितना आपका 60R है उतना आपका वेट होगा, यानी कि 40 केजी पर मीटर आपका वेट होगा। 52, 45 इस तरह से आप देख लिए। फिर ऐसे ही मीटर गेज में देखिए सर 45R, 37R एंड 30R। सेम रिस्पेक्ट में देखिए 45 केजी, 37 केजी एंड 30 केजी। और आपका नैरो गेज में क्या है सर 25R, जिसका होता है कितना वेट पर यूनिट लेंथ होता है 25 केजी। तो ये आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, जो इसका जो है का 60R जो है, 60R जो जहां पे लिखा रहता है 60R या MR लिखा रहता है, इसका मतलब हुआ कि सर 60 केजी पर मीटर हुआ। ठीक है, 60 केजी पर मीटर हुआ, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें जो आप स्पीड प्रोवाइड करोगे कितना सर, लेस देन 160 किलोमीटर तक आप स्पीड को प्रोवाइड कर सकते हो। कितना, लेस देन 160 किलोमीटर पर आवर आप स्पीड कर सकते हो। वहीं पे 52R जो आपका है वो कितना है सर, 52 केजी पर मीटर हुआ। इसमें हम लोग जो स्पीड कितना तक प्रोवाइड करते हैं सर, इसमें 130 किलोमीटर पर आवर तक स्पीड हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब इससे पूछ रहा है कि आप इसमें बताइए कौन नहीं है ब्रॉड गेज में। तो ब्रॉड गेज में देखिए सर हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोग देखा सर 60 है, 52 है, 45 है, लेकिन आपका 40 क्या है, नहीं है, यानी कि 40 नहीं, यानी कि क्या हो जाएगा आपका ए, क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इस टेबल को एक बार ध्यान से देख लीजिए, आपका क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 22। डॉग स्पाइक्स आर यूज्ड फॉर फिक्सिंग रेल टू द। डॉग स्पाइस जो है कौन सा आपको रेल को फिक्स करने में यूज करते हैं। आपको दिया हुआ है वुडन स्लीपर, CST9 स्लीपर, स्टील थ्रो स्लीपर और आपका कंक्रीट स्लीपर क्या होता है। जो आपका देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ स्लीपर, मैंने लास्ट क्लास में पूरा क्या होता है एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको मैंने बता दिया था। एक यहां पे सर आया CST9 स्लीपर, ये क्या होता है सर, सेंट्रल, फुल फॉर्म भी कई बार पूछ चुका है, सेंट्रल स्टैंडर्ड ट्रायल नंबर 9, ये इसका फुल फॉर्म होता है। क्या, CST9 का होता है सर सेंट्रल स्टैंडर्ड ट्रायल नंबर 9। ये जो बनता है आपका मेड ऑफ फ्रॉम कास्ट आयरन, किससे बनता है सर, ये कास्ट आयरन से बनता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि कास्ट आयरन से आपको बनता है। इसका जो शेप आप देखिएगा, गूगल में आप डालिएगा, तो इसका शेप जो होता है कैसे,
पॉट और बॉल और उसका प्लेट का कॉम्बिनेशन से बनता है। कुछ आपका जो आपका स्लीपर है कुछ इस तरह से आगे आगे भी कर्व रहेगा और पीछे भी आपको कर्व देखने को मिलेगा, बीच में आपका प्लेट रहेगा। यानी पॉट और बॉल और प्लेट की कॉम्बिनेशन से आपका बनता है किसका? मेड अप ऑफ पॉट, बॉल एंड प्लेट, इसका कॉम्बिनेशन से ये बनता है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है सर डॉग स्पाइक जो है किस स्लीपर को फिक्स करने में आपको मदद करता है, कौन सा स्लीपर का नाम बताइए। ठीक है, आप ध्यान से समझिए, ये आपको मैंने आपका क्या फील्ड से लाइव एग्जांपल आया है कि आप जब भी ट्रेवल करिए तो आप इसको सब कंपोनेंट के बारे में आपको क्या फील होना चाहिए। तो मैं फील्ड से लाया कि आप देखिए ये जनरली कहां वुडन स्लीपर में हम लोग डॉग स्पाइक के यूज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये हुआ आपका वुडन स्लीपर में यूज करते हैं। और आपका ये देखिए आपका क्या है, ये वुडन स्लीपर, ये आपका वुडन स्लीपर है। वुडन स्लीपर में रेल को जो है ना फिक्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डॉग स्पाइक को प्रोवाइड करते हैं। इसका जो है सर और क्या है, इसका पूछता है सर आप बताइए इसका डेप्थ कितना होता है। डेप्थ जो पूछता है कि कितना होता है 120.6 mm होता है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है तो आप इसको ध्यान रखिएगा। जो ओवरऑल डेप्थ होता है, जो आपका ओवरऑल डेप्थ होता है किसका, डॉग स्पाइक का, वो होता है सर 120.6 mm होता है। और डिफरेंट डिफरेंट भी हम लोग स्पाइक यूज करते हैं, जैसे कि राउंड स्पाइक, राउंड स्पाइक भी यूज करते हैं। और क्या स्क्रू करते हैं सर, स्क्रू, स्क्रू स्पाइक भी करते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्पाइक हमको रेल कनेक्ट करने की, ये देखिए आपका रेल लाइन है उसको आपको स्लीपर से कनेक्ट करना है, तो स्लीपर से कनेक्ट करने के लिए ये हम लोग प्रोवाइड करते हैं, डॉग स्पाइक करते हैं। तो इसका आपको डेप्थ आपको ध्यान रखना है, इसका डायमेंशन कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, चलिए आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था सर, कौन सा डॉग स्पाइक्स आर यूज फॉर फिक्सिंग रेल टू द वुडन वुडन स्लीपर, क्या वुडन स्लीपर को फिक्स करने में काम करता है डॉग स्पाइक, जिसका डेप्थ होता है 120.6 mm। ठीक है, चलिए कॉन्क्रीट स्लीपर आपको मैंने बता दिया और आपका स्टील थ्रोट स्लीपर ये भी आपको मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था। ठीक है, अब देखिए ये जो आपको फिगर दिख रहा है ये आपको विजिबल होगा। ये देखिए ये जो फिगर है ना, ये आपका जो फिगर है ये सर क्या है, ये है मॉर्गन की है, क्या है, ये आपका मॉर्गन की है। ये कहाँ यूज करते हैं सर, ये करते हैं हम लोग कहाँ पे, ये यूज करते हैं हम लोग कहाँ पे, आपको आपको कहाँ पे, कास्ट आयरन एंड स्टील स्लीपर में। तो ये भी ध्यान रखना है कि डॉग स्पाइक तो सर वुडन स्लीपर में यूज करते हैं, और आपका क्या मॉर्गन की जो है, मॉर्गन की जो है ये हम लोग कास्ट आयरन और स्टील स्लीपर में यूज करते हैं। ये एक्स्ट्रा जानकारी आपको पता होना चाहिए, यानी ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, व्हाट वुड बी द approximate weight of rail, weight of rail required for a particular track if the weight of locomotive axle load is 15,000 tons। आपको बताना है कि आप वेट ऑफ रेल निकाल के बता दीजिए। तो आपको मैंने एक रिलेशन बताया था, क्या बताया था मैंने, वेट ऑफ रेल्स इन टन्स अपॉन, और क्या बताया था आपको, लोकोमोटिव, लोकोमोटिव एक्सेल लोड इन टन्स का रिलेशन जो आपको मैंने बताया था कि इसको याद रखना है, जिससे आपको न्यूमेरिकल भी पूछता है, कितना 510 होता है। ये आपको रिलेशन मैंने लास्ट क्लास में बताया था। ये रिलेशन आपको सर ध्यान रखना है। ओके, चलिए अब कुछ भी नहीं दिया हुआ, अब सॉरी आपको क्या है, अब सब कुछ दिया हुआ है। अब आपको सिंपली आपको वेट ऑफ रेल्स निकालना है, यानी कि देखिए वेट ऑफ रेल्स निकालना है तो ये नीचे डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है आपका ऊपर चला जाएगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ रेल्स इन टन्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका सर, 15,000 दिया हुआ है, कितना 15,000 दिया हुआ है, अपॉन 510 जब करोगे, इसको सोल्व करिए कितना आ रहा है, इसको सोल्व करने के बाद आ रहा है 15,000 अपॉन 510, ये सर आया 20
9.41 29.41 टन्स आया आपका। यानी कि जो आपका लोकोमोटिव है, जो आपका वेट ऑफ रेल है, उसका कितना है सर, वेट कितना निकल के आया, 29.41 टन आया। बस ये जो रिलेशन है आपको 1/510 आपको ध्यान रखना है। चलिए इसका क्या आंसर हो गया, देखिए 29.41 इसमें आ रहा है सर, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस इसको ध्यान रखना है इस फॉर्मूला को। चलिए सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या बोल रहा है, विड्थ ऑफ ब्लास्ट सेक्शन 4 ब्रॉड गेज बताइए। आप बताइए सर, विड्थ ऑफ जो ब्लास्ट है किसके लिए, ब्रॉड गेज के लिए, आप बता दीजिए। ये भी क्या है सर, ये आपको ध्यान रखना है, कोड ने क्या दिया है इसको हम लोग देखते हैं कि देखिए ये आपको दिख रहा होगा, आपका जो ये दिख रहा है परमानेंट वे दिख रहा है, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, ये जो है इसमें क्या है कि देखिए इसमें आपका स्लीपर है, स्लीपर के ऊपर क्या लगा हुआ है, आपका रेल लगा हुआ है। तो इनर जो सरफेस होता है, जो इनर रनिंग फेस होता है, उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं सर, गेज डिस्टेंस बोलते हैं। क्या गेज डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। वो आपका क्या है, ये क्या स्लीपर लगा हुआ है। ये जो पूरा जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ना, उसको बोलते हैं, आप लोग लेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं और आपका यानी विड्थ दे रहे हैं, और साथ में जो आप स्लीपर से नीचे जो आपने ब्लास्ट प्रोवाइड किया उसको डेप्थ बोल रहे हैं। तो इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं सर, इसको ब्लास्ट क्वेश्चन बोलते हैं। क्या, ब्लास्ट क्वेश्चन बोलते हैं। ओके चलिए अब जो है देखिए, ये स्लीपर और ये स्लीपर के बीच में आपने एक्स्ट्रा क्या किया, ब्लास्ट प्रोवाइड किया, इसको बोलते हैं ब्लास्ट सेस बोलते हैं। क्या, इसको बोलते हैं ब्लास्ट सिस बोलते हैं। ये नाम भी कई बार पूछा है। जो इसका हम लोग स्लोप प्रोवाइड करते हैं, ये जो प्रोवाइड करते हैं कितना सर, 1:1 प्रोवाइड करते हैं या फिर 1.5:1। इसको भी आपको डेटा याद रखना है। अब इससे आपको क्या है कि ये जो आपने ब्लास्ट क्वेश्चन प्रोवाइड किया, इसका जो पूरा विड्थ बता दीजिए कितना हो गया, और आपका डेप्थ कितना हम लोग प्रोवाइड करते हैं, वो आपसे ये आपको टेबल में आपको बता दिए हैं। यहाँ पे देखिए ब्रॉड गेज के लिए सर कितना दिए हैं सर, ब्रॉड गेज के लिए हम लोग दिए हैं, जो लेंथ दिए हैं इसका देखिए, ये जो आपने लेंथ दिए हैं या उसको विड्थ बोल दीजिए, कितना 335 सेंटीमीटर है, और आपका डेप्थ कितना है, 200 से 250 है। वहीं आपका मीटर गेज के लिए सर 230 सेंटीमीटर है, और 150 से 200 आपका क्या है, आपका डेप्थ होने वाला है। नैरो गेज के लिए कितना होता है, 185 सेंटीमीटर होता है, और आपका डेप्थ कितना होता है, 150 होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा कि विड्थ ऑफ ब्लास्ट सेक्शन 4 ब्रॉड गेज के लिए कितना सर, हम लोग देखे थे, अभी हम लोग देखे थे 335 सेंटीमीटर। कितना, देखिए अभी आपने क्या देखा था, अभी आपने देखा था 335 सेंटीमीटर आपका कितना होता है, विड्थ होता है ब्लास्ट का। तो ऑप्शन क्या हो गया, सी यहाँ पे आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। यहाँ पे ऑप्शन आपका मीटर में दिया हुआ, तो आप उसको सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर लीजिए। तो आपका सी क्या हो गया सर, करेक्ट आंसर हो गया। तो ये डेटा जो है आपको कई बार एग्जाम में आता है, कभी आपसे डेप्थ पूछ देगा या फिर कभी आपको क्या पूछेगा, विड्थ पूछ देगा। तो आपको ध्यान रखना है, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर्स गवर्न द चॉइस ऑफ गेज। जब आप गेज को सिलेक्ट कर रहे हो, कौन कौन सा फैक्टर गवर्न करता है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। पहला है सर वॉल्यूम ऑफ द नेचर, स्पीड एंड ट्रेन, फिजिकल फीचर्स ऑफ द कंट्री। कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो इसको थोड़ा सा समझिए कि जो आपका गेज ऑफ रेलवे ट्रैक है, सबसे पहले समझिए कि गेज क्या बताया था मैंने, गेज ऑफ द रेलवे ट्रैक इज द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन रनिंग फेस और गेज फेसेस of the two rails. Running faces are inner of the rails in India. We have 3 types of gauges. आपको क्या बताया था, गेजेस जो आपका रनिंग फेस है उसको आपका इनर जो आपका डिस्टेंस है, इनर क्लियर डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं गेज डिस्टेंस। जो आपका गेज है, इंडिया में 3 टाइप्स का जनरली यूज करते हैं। कौन कौन सा, ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज। आज के डेट में मैक्सिमम आपके क्या यूज करते हैं, ब्रॉड गेज यूज करते हैं, और मेट्रो वगैरह में हम लोग, दिल्ली मेट्रो वगैरह जैसे हो गया, वहां हम लोग क्या करते हैं सर, स्टैंडर्ड गेज यूज करते हैं, जिसका कितना डायमेंशन होता है, जो स्टैंडर्ड गेज होता है इसका जो होता है सर 1.435 मीटर। इसको साइड में लिख देते हैं दिल्ली मेट्रो। और आपका यूके यूएसए वगैरह में यूज होता है, जो कि स्टैंडर्ड गेज है। तो जो ब्रॉड गेज है सर, उसका आपका डायमेंशन कितना होता है, गेज का कितना डिस्टेंस होता है, 1.676 मीटर, गेज का 1 मीटर होता है, और आपका नैरो गेज का कितना होता है सर, 0.762 मीटर होता है। आपको पूरा डायमेंशन गेज का याद रखना है। एग्जाम में क्या होता है, डायरेक्ट पूछेगा, या फिर न्यूमेरिकल जब आप सोल्व करते हैं उसमें भी आपका क्या होता है कि डायरेक्ट आपको देगा नहीं, आपको खुद से याद होना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ उसमें दे देगा, इंडिकेट कर देगा आपको कि ब्रॉड गेज है, नैरो गेज है या मीटर गेज है। तो आपको उस हिसाब से ध्यान रखना है।
एक तरह का और होता है गेज, कैसा? लाइट गेज होता है। क्या? लाइट गेज, इसको फीदर ट्रैक भी बोलते हैं। जिसका डायमीटर कितना गेज डिस्टेंस होता है? 0.610 मीटर। कितना? 0.610 मीटर होता है। ये सब डेटा आपको ध्यान रखना है। ए लार्ज गेज हैज एडवांटेज ऑफ ग्रेट ट्रैफिक कैपेसिटी, स्पीड एंड सेफ्टी, हाउएवर इट्स रिक्वायर्स फ्लैटर ग्रेडियंट एंड कर्व्स। जो फैक्टर्स कौन कौन सा डिपेंड करता है सिलेक्शन करने में गेज का, वो आप ध्यान से समझिए। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, आपका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होगा, इस पे डिपेंड करता है। वॉल्यूम एंड नेचर ऑफ ट्रैफिक, आपका जो ट्रैफिक है कितना है उस वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है। डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड एरिया, मतलब आप डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड एरिया, उस पर भी डिपेंड करता है। फिजिकल फीचर्स ऑफ द कंट्री, क्या फिजिकल फीचर्स कंट्री क्या है उस पर डिपेंड करता है। क्या टोपोग्राफी का क्या टेरेन है, इस पे भी आपका डिपेंड करता है। स्पीड ऑफ द व्हीकल मूवमेंट पे भी डिपेंड करता है। ये सब फैक्टर जब आप गेज को सिलेक्ट करोगे तो आपको ध्यान रखना है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि सर कौन कौन से फैक्टर पे जब आप गेज को चूज करते हो तो डिपेंड करता है। सर वॉल्यूम एंड नेचर करता है, स्पीड ऑफ द ट्रेन करता है, एंड फिजिकल फीचर्स ऑफ द कंट्री करता है, यानी सभी फैक्टर्स पे करता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। द हेडक्वार्टर्स ऑफ साउदर्न सेंट्रल रेलवे, जो आपका क्या है कि बताइए कि हेडक्वार्टर कहां है साउदर्न सेंट्रल रेलवे का। देखिए ये जीके का क्वेश्चन है, लेकिन रेलवे आप पढ़ रहे हैं तो रेलवे में भी ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। डिफरेंट आपका कोई भी आपका जोन उठा के बोल देगा, इससे पूछेगा कि सर आप इसका हेडक्वार्टर बता दीजिए। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि सर इंडिया में कितना जोन है और उसका कहाँ क्या सेंटर है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि वैकेंसी जो है आपका बहुत ही जल्द आने वाला है, आपका किसका? आरआरबी जेई का। तो आपको उसके बारे में भी प्रॉपर पता होना चाहिए। चलिए, ये क्या है कि इसमें देखिए, इसमें मैंने आपका सारा क्या बता दिया सर कितना आपका हेडक्वार्टर है, कितना आपका कितना जोन है टोटल, आपका जोन जो है कितना? 19 जोन है, ये आपको ध्यान रखना है। कितना? 19 जोन हो चुका है। द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय डलहौजी। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका इंडिया में जो ट्रेन सबसे पहले किसने स्टार्ट किया सर? डलहौजी साहब ने स्टार्ट किया। कब किया? अप्रैल 16 1853 में किया। और कहां से कहां किया ये भी पूछता है। तो बॉम्बे टू थाने किया, जिसका आपका डिस्टेंस था 34 किलोमीटर। जितना हम अंडरलाइन किए सब एक अपने आप में क्वेश्चन है। किसने स्टार्ट किया सर? डलहौजी ने किया। कब किया सर? आपका 16 अप्रैल 1853 में किया। कहां से कहां किया? आपका बॉम्बे टू थाने किया, महाराष्ट्र में है। और कितना किलोमीटर का किया सर? 34 किलोमीटर का किया। इंडियन रेलवे वाज नेशनलाइज्ड इन 1950। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो इंडिया जो रेलवे है इसका नेशनलाइज कैसे कब हुआ? 1950 में हुआ। जैसे आपका बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ उसी तरह से रेलवे का भी नेशनलाइजेशन हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ। तो कब हुआ? आपका 1950 में हुआ। ये भी आपको डेटा ध्यान रखना है। एंड प्रेजेंटली इट इज द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन एशिया। मतलब आपका जो एशिया है इसमें आपका सबसे लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है आपका इंडिया का। बहुत गर्व की बात है। एंड द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि एशिया में फर्स्ट पे है और आपका पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है। तो ये भी डेटा आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, इन इंडियन रेलवे हैव डिवाइडेड इनटू 19 जोन। कितना जोन है आपका? 19 जोन है। 19 जोन है, इसको ध्यान रखना है। डिफरेंट आपका क्या है? देखिए, सेंट्रल रेलवे का कहां हेडक्वार्टर है? मुंबई है। ईस्टर्न रेलवे जोन का कहां हेडक्वार्टर है? कोलकाता है। और आपसे क्या पूछा क्वेश्चन में? सेंट्रल साउथ सेंट्रल रेलवे का, यानी साउथ सेंट्रल 13 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा है कि साउथ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहां है? तो सिकंदराबाद में है। कौन सा? सिकंदराबाद में। ये देखिए 19 नंबर में कौन सा है सर? मेट्रो रेलवे, ये कोलकाता में है। यानी कि ये ऐड हो गया आपके, तो अब टोटल आपका 19 आपका जोन हो गया है, जिसका डिफरेंट हेडक्वार्टर मैंने आपको एक जगह पीडीएफ में दे दिया, तो आपको याद करने में आसान होगा। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है सर? आपसे क्वेश्चन में पूछा कि आप बता दीजिए साउथ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहां है? तो ये कहां है? सिकंदराबाद में है। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। स्टील रेल्स आर बिल्डेड बाई, जो स्टील रेल्स जो हम लोग बनाते हैं वो किससे बिल्ड करके बनाते हैं? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन दिया हो सर, गैस वेल्डिंग से बनाते हैं, थर्माइट वेल्डिंग से बनाते हैं, रेजिस्टेंस वेल्डिंग से बनाते हैं, या ऑर्गन आर्क वेल्डिंग से बनाते हैं। तो ये देखिए, मैंने ये पूरा बिल्डिंग से क्या क्या बनाते हैं, कौन सा बिल्डिंग यूज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल आपका है। तो ये आपका ये जो इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कई ना कई आपको एग्जाम में मिलेगा। रेलवे
का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, कहीं भी अगर रेलवे आपसे पूछा जा रहा है तो ये सब टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है। सर बिल्डिंग प्रोसेस विद देयर फील्ड एप्लीकेशन आर गिवन बिलो। जैसे आप सर ऑटोमोबाइल में काम कर रहे हैं, तो ऑटोमोबाइल में रेजिस्टेंस बिल्डिंग कहाँ यूज होता है सर? ऑटोमोबाइल में, ध्यान रखना है। ऑटोमोबाइल रेजिस्टेंस बिल्डिंग आपको ऑटोमोबाइल में, और वहीं पे थर्माइट बिल्डिंग रेल ज्वाइंट इन रेलवे, कौन सा? थर्माइट बिल्डिंग जो यूज करते हैं रेल ज्वाइंट्स इन रेलवे में यूज करते हैं। वहीं पे आपका टंजस्टन इनर्ट गैस बिल्डिंग जो है एरोस्केप एरोस्पेस एंड न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग यूज करते हैं, कौन सा? टंजस्टन इनर्ट गैस बिल्डिंग। और सबमर्ज आर्क बिल्डिंग कहाँ यूज करते हैं सर? हैवी इंजीनियरिंग या शिप बिल्डिंग में करते हैं। कहाँ? हैवी इंजीनियरिंग या शिप बिल्डिंग में यूज करते हैं। गैस मेटल आर्क बिल्डिंग कहाँ यूज करते हैं सर? ये ज्वाइनिंग ऑफ मेटल्स करते हैं, स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम, सेंसिटिव टू एटमॉस्फेरिक गैस, सेंसिटिव टू एटमॉस्फेरिक गैसेस ये होता है। तो ये सब आपको कहाँ कहाँ कौन सा बिल्डिंग यूज करते हैं ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि सर आप बता दीजिए स्टील रेल्स आर बिल्डेड बाय थर्माइट बिल्डिंग, यानी बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको डिफरेंट बिल्डिंग जो आपने बिल्डिंग करते हैं वो कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कौन सा कहाँ ऑटोमोबाइल में कौन सा यूज करते हैं, शिप बिल्डिंग में कौन यूज करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो आपका क्या हो गया? बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। वुडन स्लीपर्स यूज्ड ऑन द गर्डर ऑफ ब्रिज आर जनरली मेड ऑफ। जो आपका वुडन स्लीपर है कहाँ यूज कर रहे हैं सर? आपका गर्डर ऑफ ब्रिज पे यूज कर रहे हैं। तो आप बताइए कौन सा आप जो है, कौन सा वुड जो है आप प्रोवाइड करोगे, कौन सा वुड आप दोगे, यानी कि कौन सा वुड का वो बना हुआ रहता है, ठीक है, जो आप स्लीपर प्रोवाइड कर रहे हैं गर्डर ब्रिज गर्डर पे, वो आपका कौन से वुड से बना हुआ रहता है। तो पहले समझिए कि जो वुड जो होता है आपका, वुड का आपको दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? एक कर सकते हैं आपका हार्डवुड में, हार्डवुड में, दूसरा कर सकते हैं सर आप सॉफ्टवुड में। ठीक है, जो हार्डवुड का एग्जांपल होता है आपसे डायरेक्ट यही पूछ देगा कि हार्डवुड में, ये जो आपका कोई भी वुड के नाम दे देगा, ये बता देगा, पूछेगा सर ये हार्डवुड है या सॉफ्टवुड है। जैसे कि इसमें बात करें एग्जांपल के तौर पे, तो आपका क्या होता है सर? आपका क्या होता है? टीक होता है, साल होता है, क्या ओक होता है, शीशम होता है, और वहीं पे मैं इसका बात करूं एग्जांपल, इसमें क्या क्या आता है सर? पाइन आ जाता है, और क्या आता है? चीर आता है, और क्या आता है? देवधर आता है। ये आपका किस में आ गया? सॉफ्ट वुड में हो गया। यानी कि हार्ड वुड में देखिए क्या क्या हो सकता है। हम लोग तो जो यूज करेंगे स्लीपर में वो क्या हार्ड वुड यूज करेंगे। तो ऑप्शन में आपका हार्ड वुड का कौन कौन सा दिया हुआ सर? साल दिया हुआ, टीक दिया हुआ है। बाकी जो ये आपका दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ सॉफ्ट वुड का दिया हुआ है। और ये जो दिया है इसमें आपका क्या दिया हुआ? हार्ड वुड का दिया हुआ है। यानी कि ये तो क्लियर हो गया कि हम जो स्लीपर में यूज करेंगे वो वुड क्या होना चाहिए सर? वो वुड होना चाहिए हमारा हार्ड वुड होना चाहिए। अब ये ध्यान दीजिए कि साल जो होता है ना, साल को भी यूज करते हैं, टिक को भी यूज करते हैं। साल जो है वो स्ट्रेंथ ज्यादा देता है, हैवियर होता है, स्टिफनेस ज्यादा देता है, स्ट्रेंथ ज्यादा देता है। लेकिन जो आपका टिक जो होता है, टिक को हिंदी में बोलते हैं सागौन। जो टिक जो होता है उसको हम लोग क्या करता है, ये जो रेजिस्टेंस देता है किसके? और आपका फंगल अटैक के, और आपका जो व्हाइट अंट है उसके कारण जो आपका डीके होता है उससे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। कौन? टिक। इसलिए हम लोग टिक को जनरली प्रीफर करते हैं एज कंपेयर टू साल। तो इसका हम लोग डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वुडन स्लीपर यूज्ड ऑन गर्डर ब्रिज आर जनरली मेड अप ऑफ क्या? टिक। आपको आज के बाद ध्यान रखना, टिक का मतलब क्या होता है? सागौन। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। फॉर ए रेलवे ट्रैक द विड्थ ऑफ फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फ्लोइंग। जो आपका विड्थ ऑफ फॉर्मेशन है किसका? जो रेलवे ट्रैक का जो विड्थ ऑफ फॉर्मेशन है किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, चलिए अब किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है तो इसको समझने की कोशिश करिए। आप जो है देखिए, ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? टाइप ऑफ स्लीपर पे डिपेंड नहीं करता है, टाइप ऑफ ब्लास्ट पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन हाँ टाइप ऑफ क्या गेज होना चाहिए इस पे आपका डिपेंड करता है। नंबर ऑफ ट्रैक्स दैट इज सिंगल है या डबल है इस पे डिपेंड करता है। यानी कि किस पे आपका जो रेलवे ट्रैक जो है आप जो बनवा रहे हैं, जो फॉर्मेशन विड्थ है
जो किस पे डिपेंड करता है, आपका टाइप ऑफ गेज पे डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ ट्रैक या सिंगल है डबल, इस पे आपको डिपेंड करता है। यानी कि 3 and 4 सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे आपका क्या एक्स्ट्रा जानकारी क्या है सर? आपका एक्स्ट्रा जानकारी है, पूछता है सर कि आप विड्थ ऑफ फॉर्मेशन बता दीजिए। जैसे कि आपका ब्रॉड गेज में आपका, अगर आप एम्बैंकमेंट पे बना रहे हैं तो जो सिंगल लेन है तो 6.10, डबल लेन है तो 10.82, अगर आप कटिंग में बना रहे हैं विड्थ ऑफ फॉर्मेशन तो 5.40, और इसमें डबल लेन में 10.21, सारा मीटर में यूनिट चल रहा है। वहीं पे मीटर गेज में आपका क्या है, एम्बैंकमेंट बना रहे हैं 4.88, और आपका इसमें डबल लेन में कितना 8.84 होता है। कटिंग में अगर आप बना रहे हैं तो 4.27, और आप डबल लेन में कितना दोगे सर 8.23। ये सब डेटा भी आपको एक्स्ट्रा डेटा है, इसको आपको अपने शॉर्ट नोट्स में नोट डाउन कर लेना है। कभी भी आपसे पूछ सकता है कि सर विड्थ ऑफ फॉर्मेशन आप बता दीजिए, आपको कोई भी दे देगा, एम्बैंकमेंट के लिए पूछ देगा ब्रॉड गेज में कितना प्रोवाइड करते हैं। ओके चलिए, यानी कि आपका क्या हो गया, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है सर पॉट एंड बो स्लीपर आर विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ स्लीपर। मैंने आपको बताया था जब CST 9 नंबर बता रहा था स्लीपर कि वो किससे बनता है सर, कास्ट आयरन से बनता है। तो जो आपका पॉट एंड बो स्लीपर है वो विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ स्लीपर, ये किसका टाइप है स्लीपर सर, ये कास्ट आयरन स्लीपर का टाइप्स है। किसका, कास्ट आयरन स्लीपर का टाइप्स है। तो ये भी आपको नाम ध्यान रखना है, पॉट एंड बो स्लीपर इज द टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन स्लीपर, यानी बी आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए, आपका काम है रिवीजन करके आइए, जो मैं एक्स्ट्रा आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं उसको आप शॉर्ट नोट्स में नोट डाउन करते रहिए और बार बार रिवीजन करते रहिए। ओके मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। चलिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि अगर आप फ्रेशर हैं, आप फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि एक साल में आप सिविल इंजीनियरिंग पढ़ भी लें और सिलेक्शन ले लें, तो आपका प्रिपरेशन को स्मूथ करने के लिए और इफेक्टिव बनाने के लिए AEC प्लस लाया है डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज। अगर आप AEJE को फोकस हैं तो आप विजय बैच ज्वाइन कर ले, इसमें आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारी प्रिपरेशन कराया जाएगा। अगर आप टारगेट कर रहे हैं SSC JEE 2024, इसके लिए सर बैच है 1, ये आपका CBT1 CBT2 कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जाएगा, टेक्निकल नॉन टेक्निकल भी आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। इसमें आपका क्या है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड, अगर लाइव नहीं देख पाए तो आप आराम से रिकॉर्डेड फॉर्म में भी इसको देख सकते हैं। अगर मध्य प्रदेश शासन में AE बनना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या है, प्रहार बैच, इसमें टेक्निकल के साथ साथ MPG के भी आपको इसको इसमें मिलेगा। इंडियाज मोस्ट एवेटेड वैकेंसी, जिसकी नोटिफिकेशन बस 2-3 दिन में आने वाली है, तो इसके लिए बैच है सर तेजस बैच है, जिसके लिए आपको CBT1 की कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जाएगा। तो आप अभी से प्रिपरेशन इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आप जो है स्टूडेंट क्या है, टेक्निकल स्टूडेंट जो होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, उनका नॉन टेक वीक होता है, और आप देख रहे हैं SSC JEE का डे बाय डे जो है, जो आप नॉन टेक का जो लेवल देख रहे हैं बढ़ते जा रहा है, तो उसको अभी से आपको डे बाय डे इंप्रूवमेंट करना होगा। तो AEC प्लस आपके लाया है नॉन टेक के लिए, महापैक लाया है, यहां से आप नॉन टेक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एक कोर्स है सर टारगेटेड बैच है SSC JEE 2024 के लिए, ये इसमें आपको लाइव आपको रिकॉर्डेड मिलेगा डिजिटल बोर्ड पे, तो आप इसको भी इनरोल कर सकते हैं। अब क्या है कि सर आपने क्या है कि चाहते हैं सर हमारा 3 महीना बाद पेपर है, सब्जेक्ट को रिकॉल करना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, क्योंकि रिवीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सक्सेस में। तो AEC प्लस आपके लाया है फास्ट ट्रैक बैच लाया क्रैश कोर्स, इसमें आपको टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल मिल जाएगा क्रिस्प माइनर में। बस आपका काम है यहां से सब्जेक्ट को रिकॉल करिए फटाफट, देन आप टेस्ट या प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहां तक हो गई कि आप सर पढ़ाई की बात हो गई। अब इंपॉर्टेंट क्या है, अब इंपॉर्टेंट है कि सर हम क्वेश्चन जो है कहां से प्रैक्टिस करें, क्योंकि क्वेश्चन जो है TCS का जब एग्जाम देने जा रहे हैं तो देख रहे हैं क्वेश्चन का रिपीटेशन नहीं होता है, न्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो इसको हम लोगों ने 1 स्टेप सॉल्यूशन बना दिया AEC प्लस, जिसमें आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप एक जगह प्रैक्टिस करिए, डिटेल में प्रैक्टिस करिए कि आने वाले कोई भी एग्जाम को आप इजिली क्रैक कर सकते हैं। अगर आप जेई अगर टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है सर, अभ्यास जेई बैच है, इसमें हम लोग लगभग 5 से ज्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं, ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने वाले हैं टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल का। ओके, इसमें आपका TCS का सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, साथ में स्टेट जेई का भी क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आप दोनों टारगेट कर रहे हैं AE जेई के लिए तो अभ्यास AE जेई बैच है, इसमें हम लोग लगभग 8000 ज्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। कितना, 8000 ज्यादा क्वेश्चन। इसमें एडिशन क्या हुआ सर, एडिशन इसमें आपका हो गया PSU क्वेश्चन, साथ में स्टेट का जो भी जितना AE का एग्जाम हुआ है सारा हम लोगों ने यहाँ पे क्लब कर दिया है। चलिए, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका पार्टिकुलर सब्जेक्ट क्या है, वीक है, तो आप कोई भी ब्रांच से है उसको भी आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जो कि आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल रहेगा।
सर ये सब मिलेगा कहाँ? गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे, एईसी प्लस एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, मोबाइल पे वेरिफिकेशन कर लीजिए, देन कोर्सेस आपको शो होने लगेगा। अब आपको एनालिसिस करना है कि आप किस कैटेगरी फॉल करते हैं, देन आप कोर्सेस को इनरोल कर सकते हैं। सर ये पढ़ा रहे हैं, पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? आपको एसी प्लस का टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो जाना है, यहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और साथ साथ आपको क्या है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एग्जाम के रिलेटेड आपको यहाँ से मिलते रहेगा। ओके, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन जरूर प्रेस कर ले जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक बाय बाय, टेक केयर।